आज मैं आप सभी लोगों के लिए भरुआ करेले की रेसिपी दिखाने जा रही हूँ, या फिर आप इसे अचारी करेले भी कह सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए करेले को मैंने पहले इस तरह से हल्का हल्का छील लिया है और बीच में इस तरह से कट लगा दूंगी, जिससे कि इसकी पकी बीजें निकाल सकूं। तो अब इसी छिलनी के हेल्प से इन बीजों को निकाल लूँगी। ये बीजें मजबूत हो गई हैं और ये तेल को सोख भी ज़्यादा करती हैं। अगर नरम बीजें हैं तो आप इन्हें ना निकालें। तो इसी तरह से मैं सभी करेले को छीलकर इसमें कट लगाकर इनकी बीजों को निकाल दूँगी। अब सभी करेले को मैंने कट लगा कर रख लिया है, आप देख सकते हैं। और अब लिया है लहसुन और प्याज कट करके और इसका बनाऊंगी ग्राइंड किया हुआ पेस्ट। इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करूंगी। साथ में डाला है 1 चम्मच आमचूर पाउडर। अब इसे ग्राइंड कर लिया है। इसको मैंने दरदरा ही रखा है, जिससे खाने में और भी टेस्टी लगता है। अब कढ़ाई को रख दिया है गरम होने के लिए। डाला है 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच से कम डालूंगी मेथी दाना, आधा चम्मच से भी कम कलौंजी। इसे स्लो फ्लेम पर रोस्ट कर लिया है और अब इसे निकाल लूँगी इस प्लेट में ठंडा होने के लिए। अब ठंडा होने के बाद इसे कूट लूँगी। तो अब लहसुन और प्याज को इस प्लेट में निकाल लूँगी। मैंने इसे मोटा ही ग्राइंड किया है और कुछ लहसुन खड़े रह गए हैं, उनको मैं चाकू से इस तरह से बारीक कर दूंगी और साथ में डालूंगी कुटा हुआ मसाला। इस मसाले को आप तुरंत बनाएं तो ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। मसाले में लिया है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और अब लिया है गुड़। इसे बारीक 1 चम्मच ले लूँगी, चाकू की हेल्प से इसे बारीक कर लिया है। अब डाला है 1 चम्मच सरसों का तेल और इसे मिक्स कर लिया है। अब डाला है टेस्ट के हिसाब से 1 चम्मच सादा नमक। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो नमक मुझे कुछ कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और डाला है और अब करेले को इस तरह से भरूंगी। तो सभी करेले मैं इसी तरह से भर कर रख लूँगी। ये करेले खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत ही आसानी से आप इन्हें बना सकते हैं। अब लिया है ये कुकर और इसमें डाला है 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद इसमें सभी करेले एक एक करके डाल दूंगी। जिस तरफ मसाले को भरा है उसको ऊपर की तरफ रखूंगी। अब सभी करेले मैंने इसमें डाल दिए हैं और जो मसाले की प्लेट थी उसी में थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डाल दिया है। अब मीडियम फ्लेम पर 4 सीटी आने तक मैंने इसे रख दिया है फ्लेम पर और 4 सीटी आने के बाद इसे फ्लेम से नीचे उतार लिया है। अब कुछ देर के बाद मैंने इसे खोला है और आप देख सकते हैं करेले बहुत ही अच्छी तरह से पक गए हैं। तो अब मैं इन्हें एक एक करके निकालूंगी और डालूंगी इस पैन में। पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है
तो सभी करेले मैं इसमें फैला दूंगी। इसको फिर से फ्राई करने के लिए, और साथ में डालूंगी 2 चम्मच के लगभग सरसों का तेल, जिससे करेले अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और टेस्टी भी बने। तो 2 मिनट के बाद अब मैंने पलट दूंगी और आप देख सकते हैं इनका कलर एक तरफ से चेंज हो गया है। तो सभी करेले मैं इसी तरह से दूसरी तरफ पलट दूंगी। इसके डंठल को मैंने नहीं निकाला है। अब सभी करेले अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और फ्लेम को स्लो ही रखा है, और इस तरह से हल्का हल्का प्रेस कर दूंगी ताकि इसका मसाला अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाए। अब बचा हुआ जो कुकर में पानी था और मसाले इसमें डाल दूंगी लास्ट में, जिससे कि वो मसाला और पानी खराब ना हो। अब सभी करेले अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, तो अब मैंने इन्हें निकाल लिया है इस प्लेट में। आप भी एक बार इस तरह से भरवा करेले को बनाकर ज़रूर ट्राई करें। ये करेले खाने में थोड़े खट्टे थोड़े मीठे और इनका टेस्ट भी अच्छा आता है। अब करेले हैं तो करेले की कड़वाहट तो हल्की सी रहेगी ही, नहीं तो करेले का टेस्ट कैसा। तो अब ये करेले बनकर तैयार हैं। आप इन्हें अपनी मनपसंद रोटियों के साथ में या फिर दाल चावल के साथ में बनाकर खा सकते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए भरवा करेले बनकर तैयार हैं।